श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी जब कमरे की बात हुई तो मुझे एक लाइन ख्याल आई। एक बार हम गंगा के किनारे गए तो लोग पत्थर के गंगा जी में मकान बना रहे थे, बालू के। निकाये किस लिए? कह हम बनाएंगे तो फिर हमारा बन जाएगा। फिर एक लाइन याद आई, तुमने चुन चुन बनाई यहाँ कोठियाँ, कुछ वहाँ के लिए घर बनाते चलो। तो हमने सोचा वहाँ कैसे बनाएंगे? तो कहते यहाँ जो दूसरे का घर बनाता है उसे उसका मकान वहाँ बन जाता है। और इसलिए जो यहाँ पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, उनको मिलता है। यद्यपि मैं मिलने के लिए करने का पक्षधर नहीं हूँ, पर इसका ये अर्थ भी नहीं है कि करने वाले को नहीं मिलता। मिलता है, मिलने का लालच न हो तो और अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन लोग अर्थ गलत करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोग अर्थ करते हैं कि कर्म करे गए, पता नहीं फल मिले या ना मिले। ये गीता का अर्थ नहीं है। गीता का अर्थ तो ये है कि कर्म करने वाले को फल मिलता है। जो करोगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां तक जो बुरा करोगे ना, उसका भी फल मिलता है। वैसे बुरे कर्म का कोई फल चाहता तो भी मिलता है, चाहने से ही नहीं मिलता। यदि चाहने से मिलता होता तो बुरे कर्म का फल किसी को न मिलता, क्योंकि कोई नहीं चाहता। अर्थात अच्छे कर्म करके तो हम फल चाहते भी हैं, बुरा करके कोई फल नहीं चाहता पर मिलता है। अर्थात शुभ कर्मों का फल भी न चाहने पर भी मिलता है। पर भगवान ये कह रहे हैं कि तुम दीन क्यों बनते हो? इतने अच्छे काम करके इतना लालच क्यों है तुम्हें? कृपणा फल हेतवा। फल पाने की इच्छा रखने वाले बड़े ना समझ हैं, कंजूस हैं। इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम फल नहीं चाहें। यदि फल नहीं चाहोगे तो कभी अच्छे कर्म करके प्रतिक्रिया नहीं होगी, बदले की आकांक्षा नहीं होगी, दीनता नहीं आएगी। असल में कामना ही दीन बनाती है। भगवान चाहते हैं कि हम दीन होके कर्म ना करें। हम दरिद्र हैं, दीन हैं, हमें मान चाहिए इसलिए अच्छा कर रहे हैं। माने इतना सा त्याग नहीं कर सकते? बड़े बड़े त्याग किए तो तुम अपनी कामना की पूर्ति के लिए क्यों करते हो? काम करने पर मान नहीं मिलेगा ये नहीं गीता कहती, पर तुम चाहते क्यों हो? ये जो मनुष्य के अंदर दीनता है, भूख है, भगवान आदमी को भूखा नहीं रखना चाहते और खिला के पेट नहीं भरना चाहते।
बड़े विचित्र गणित है गीता का, उपनिषदों का। खाने से कहते भूख बढ़ती है, आप पेट की शायद न बढ़ती हो, यद्यपि उसके लिए भी ज्यादा खाने वालों की, हमारे यहाँ एक महात्मा है 3 जने का एक केला खा जाते हैं। माने ज्यादा खाने से भी लौकिक पेट भी नहीं भरता, आदत बढ़ती जाती है। जो लोग 3 वक्त खाते थे, 1 वक्त खाना शुरू कर दो, उसी से काम चलेगा। हमारे बहुत गुरु भाई जिन्होंने जीवन भर 1 वक्त खाया और हमसे अच्छे थे, हम 3-3 बार खा के भी पतले हैं, क्या करें। हमारे स्वामी परम प्रकाश जी साथ रहते, वो 1 ही वक्त खाते हैं। अर्थात ये खाने की भी आदत पड़ जाती है। ऐसे ही हमको बाहर से भोगने की, कुछ मिले कुछ मिले कुछ मिले, ये जो आदत पड़ जाती है, इसको तोड़ो। भगवान कर्म छोड़ने के पक्ष में नहीं है, पर मूर्ख लोग ये अर्थ करते हैं कि कर्म नहीं करना है, आलसी बनते हैं। इसलिए भगवान ने जोर दे के कहा, न संगोत स्व अकर्मणि, कर्म के त्याग में तेरी प्रियता नहीं होनी चाहिए। कर्म छोड़ना अच्छा न लगे, हमें कर्म छोड़ना अच्छा लगता है। और यदि फल न चाहे ना होता तो शायद हम अच्छे, बोलो, काम नहीं करते। दोनों तरफ खतरा है। हम जितने अच्छे काम करते हैं, कुछ न कुछ, चाहे स्वर्ग के लालच में, आजकल लोग स्वर्ग की भी कम परवाह करते हैं, मान की करते हैं। करोड़ों लोग दानदाता मान के लिए देते हैं। पहले लोग स्वर्ग के लिए देते थे, इसलिए गुप्त देते थे, पता ही न चले। पता नहीं चलने पर क्या मान होगा। अभिप्राय है कि मान के लिए भी नहीं करना और स्वर्ग के लिए भी नहीं करना, पर अच्छे काम करना। माने आप इतने स्वाधीन, इतने बड़े कि आपको फल नहीं चाहिए। किसी को मान नहीं चाहिए तो कितना आपको लगेगा ये कैसे महात्मा है, इनको तो मान नहीं चाहिए, बड़े सीधे, बड़े सरल। मान नहीं चाहने वाला इतना अच्छा लगता है, पर जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, जा ही न चाहिए कबहू कछ, तुम सन सहज सने, जिसको कुछ चाहिए नहीं। जरा कल्पना करो, ऐसा आदमी ढूंढो कि जिसको चाहिए कुछ नहीं, स्वर्ग नहीं चाहिए, अगला जन्म भी सुधारने के लालच में नहीं, यहां पर भी, लोक में भी आपसे कोई अपेक्षा नहीं कि मेरे करने के बदले तुम मुझे देख रहे हो कि नहीं। अच्छा काम करता है, फिर देखता है, कोई देखता हो तो बड़ा मजा आता है अच्छा काम करने। जो काम लोग देख रहे हो बहुत अच्छा लगता है। कोई न देखता होता तो। इसीलिए जहां कोई न देखता हो वहां शुभ कर्म। हाँ, अशुभ कर्म तो लोग ऐसी ही जगह करते हैं। दोनों सावधान है। मान आदि के लिए करने वाला भी देखता है कि लोग देख रहे हैं कि नहीं। कभी कभी तो लोग नोट चढ़ाते हैं ना, तो तब तक वो लिए ही रहते हैं जब तक हमारी नजर न पड़े। ऐसे करते रहते हैं। और कभी कभी हम जान के ऐसे मुंह कर लेते हैं, भाई जब हमारी नजर पड़ती है तब चढ़ाते हैं। ये 5-10 रुपए को दिखा के। एक हमारे काली मेहंदी वाले हैं, वो सिर्फ इस तरह से ही प्रभावित हुए और कहते हैं मंच में आपके आगे जो रुपया चढ़ते हैं ना, 5 के 2 के, ये वीडियो बनता है, कह दो बगल में भगवान का बना दिया करो, वहां चढ़ाया करें। मंच में अच्छा नहीं लगता।
कई बार करोड़पति आदमी जब गड्डी निकालता है तो मेरा भी दिल करता है कि शायद गड्डी ही चढ़ा देगा, पर वो छांटना शुरू करता है, 100 वाले अलग, 500 वाले अलग, 100 वाले अलग, उसमें से छिपा हुआ कोई एक आध, वो भी पुराना वाला, एक का नोट वो भी पुराना, जो शायद कहीं न चले मंदिर के अलावा, उसको चढ़ाता है और फिर भी दिखा के चढ़ाता है। लगनी चाहिए शर्म, पर देखो बेशर्मी दिखाता है, इतनी इतनी गड्डी बगल में करके। अर्थात मनुष्य दिखाने के लिए काम करता है, पाने के लिए या दिखाने के लिए। जिस दिन हमें न कुछ पाना है न दिखाना है, इसलिए फिर क्या होगा, वह सहज कर्म है। पशु कोई छोटा मोटा काम भी दिखाने के लिए नहीं करता, लेकिन वह सहज कर्म करता है, प्राकृतिक कर्म करता है, वह पुण्य भी नहीं करता है, यह भी ध्यान रखना। जानवर कोई पुण्य के ख्याल से नहीं करता, जो भी कर्म करता है या तो अवश्य करता है या उसका मालिक करवा लेता है डंडे से, उसकी अपनी कोई रुचि रुचि नहीं है। मनुष्य अच्छे काम करता है, अच्छे काम करके आनंदित है, स्वर्ग के लिए नहीं, अभी अच्छा लगता है। जैसे कीर्तन करते हो या अभी कीर्तन सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे, यदि स्वर्ग ना जाए तो नहीं सुनना चाहिए, अच्छा लगता है। आपको कर्म करने में सहज प्रीति हो, स्वर्ग के लिए नहीं, मान के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। जब तक शरीर है, जब तक जीना तब तक सीना, करते रहो। तो मैं कह रहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। चलो किसान खेती करता है, कभी फल मिला नहीं मिला, फसल बिगड़ गई, ये लोग अर्थ करते हैं, ये अर्थ है नहीं। कभी फल मिलता है नहीं मिलता है, ऐसा होता है ना, बच्चे पढ़ते हैं कभी फेल भी हो जाते हैं, आप शादी करते हैं कभी संतान नहीं हो पाती है। कितने काम ऐसे हैं कि आपको लगता है कर्म करने पर कभी फल मिलता है कभी, पर भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि कभी मिलेगा कभी ना मिलेगा। वो तो कहते हैं मां फलेषु कदाचन, कभी भी तेरी फल में फल की इच्छा ना हो, फल की प्राप्ति ना हो, बल्कि ये कहते हैं मां कर्म फल हेतु। जैसे हेतु शब्द का प्रयोग होता था अभी प्रवचनों में, किस हेतु, तो फल के हेतु। भगवान कहते हैं फल का हेतु, कारण फल पाने का अंदर कोई प्रयोजन ही ना हो, अंदर कोई कमी ही नहीं है। देखो अभी कोई ना कोई अंदर कमी है, अधूरापन है, जिसकी पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। फल का हेतु क्या है, अंदर का अधूरापन, अंदर की कमी। सचमुच यदि कोई कमी नहीं है, मान लो मिट्टी को अमृत प्राप्त है, अमृत प्राप्त माने नहीं मिटती, और घड़ा लोक काम का है, लोक हित का है, तो यदि घड़े की सुरक्षा करे तो जरूरी है कि ये डरपोक घड़ा है। देखो गहराई से पकड़ना, एक घड़ा डरपोक है, मरने से डरता है, इसलिए बचने की प्रार्थना करता है, और बहाना क्या निकालता है, हे प्रभु लोग का काम मेरे से करवाओ, मुझे बना रहने दो, मुझे और मौका दो सेवा का, जैसे नेता कहते 5 साल बाद यही कहते हमें फिर से।
तो इसी तरह लूटने का मौका दें। शब्द कितने प्यारे हैं, सेवा का मौका दो। ऐसे ही कई आदमी ये भी कहते हैं भगवान हमको हमेशा रखो, हम आपका काम करते रहे। बात बड़ी सच्ची है, ये गलत नहीं है, पर उसके दिल की है या नहीं, ये बात ये है। तो घड़ा सचमुच जब ये समझता है मैं मिट्टी हूं तो रहे ना रहे, पर वह भी कामना करता है कि मैं रहकर सेवा करूं, तुम्हारे काम आऊं। अच्छी बात। यदि वो अभय है, जीने की कोई लालसा नहीं है, वो सदा ही रहने वाला है, ये पक्का है। अब वो रहना चाहता है तो परहित के लिए, अब वो परहित के लिए सचमुच रहना चाहता है। पर कभी कभी स्वार्थी भी इस तरह की बात कह सकते हैं। फर्क समझें, गहराई। आप परहित के नाम से स्वार्थ सिद्ध करते हो, यह स्वार्थ है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी का जीवन, अवतारों का जीवन, पूर्ण पुरुषों का जीवन परहित के लिए। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म है परहित। पर अभी तो धर्म भी शायद अपने हित के लिए है। जरा ध्यान दें, धर्म भी इसलिए करते हो कि स्वर्ग जाएंगे। जिस दिन आप अधूरे नहीं हैं, उस दिन जब आप कर्म करेंगे तो परहित ही होगा। स्वार्थ जब है ही नहीं, कमी जब है ही नहीं, तो आपका कर्म या तो नेचुरल प्राकृतिक कर्म होगा, जैसे शौच, पेशाब, भोजन, ठंडी आदि में ओढ़ना, सोना। ये ना परहित है ना कोई स्वार्थ है, ये तो नेचर है। कुछ कर्म हैं या तो परहित कहे जाएंगे या स्वार्थ कहे जाएंगे। तो भगवान कृष्ण अपना उदाहरण देते हैं कि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त नहीं है। यद्यपि ये कल्पना भी मानव को करना कठिन है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सब कुछ प्राप्त है। तो भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, अर्थात कोई कमी ही नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूं। और अपना उदाहरण देकर अर्जुन को तैयार कर रहे हैं। समझो छोटा कृष्ण, समझो भगवान कृष्ण, कृष्ण तैयार कर रहे हैं, ज्ञानी तैयार कर रहे हैं, योगी तैयार कर रहे हैं, अपने जैसा व्यक्ति तैयार कर रहे हैं जो मुक्त हो। आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि क्या है गीता। तो फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू माते संगोत्सु अकर्मणि। तो माते संगोत्सु अकर्मणि, भगवान ने ये कह दिया आलसी नहीं बनो, कर्म का त्याग नहीं करो। अभी मैंने सोचा था कि आज ये बताऊंगा कि खाली नहीं रहो, काम करो, स्वार्थी भी नहीं और निठल्ले भी नहीं, खाली नहीं, कोई ना कोई काम करो और बड़े प्रेम से करो, आनंद से करो। जो आदमी काम करेगा वो दुखी नहीं रहेगा। अब आप कहोगे हम तो बड़ा काम करते हैं, घर में बड़े दुखी रहते, जरूर चाहते होगे। एक कप चाय बनाने के बदले भी चाहते होगे सास आज तक मुस्करा दे। अब सास मुस्कराई नहीं, भुना बैंगन सा मुंह लिए। आप अपेक्षा करते हैं, इतनी सी चाय बनाने में भी चाहते हो कि कुछ, किसी को हाथ जोड़ा तो जवाब, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो
एकांत में हम इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं शून्य में, उधर का सिर्फ विश्वास। तो सामने वाला कुछ कहे तभी तुम्हारे को ये प्रार्थना अच्छी है। जो भी करो सामने वाले से अपेक्षा न करो। जिस दिन आप कामना रहित कर्म करेंगे, फल की पाने की कामना, समाज निर्माण का काम करो और काम करो, पर अपने लिए क्या। जिस दिन हम अपने लिए कर्म नहीं करेंगे, फिर अपने लिए क्या, अपने लिए ज्ञान, मैं कौन हूं, ये ज्ञान अपने लिए, मैं आत्मा हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरे में कोई कमी नहीं, मैं अधूरा नहीं। अब मैं अधूरा नहीं, शरीर है तो ये तो काम के ही लिए, घड़ा है तो काम के ही लिए है ना। काम नहीं तो मिट्टी भी होती तो क्या फर्क पड़ेगा। होने के लिए तो घड़ा ना हो। अपना अस्तित्व तो उस समय भी है जब घड़ा नहीं है, फिर घड़ा किस लिए, काम के लिए, निश्चित काम के लिए। ये शरीर काम के लिए है। मैं तो शरीर नहीं होगा तब भी रहूंगा, शरीर नहीं था तब भी था। मुझे अपने होने के लिए शरीर नहीं चाहिए, और शरीर नहीं होगा तो मैं आनंद में हूं, मुझे शरीर ना होने से कोई दुख नहीं है। यदि ये बात समझ में आ गई तो शरीर का उपयोग करिए, पर अब शरीर मेरे लिए नहीं रहा, अब औरों के लिए। भगवान कृष्ण जन्म न लेते, देखो आपको तो पता ही नहीं जब जन्म लिया, भगवान जन्म के पहले विद्यमान हैं, और वो इसलिए जन्म लेते हैं कि लोगों के लिए। उनकी शुरुआत शरीर लेना ही दूसरों के लिए, उन्होंने शरीर ग्रहण किया दूसरों के लिए, हमने शरीर ग्रहण किया अपनी कामना की पूर्ति के लिए। पहले जन्म में कुछ वासनाएं थीं जिसकी पूर्ति करने के लिए फिर शरीर लिया, और अभी भी यदि वासनाएं अधूरी रह जाएंगी, पूरी नहीं कर पाओगे, और हमें मालूम है रहेंगी ही अधूरी। वासनाएं कभी पूरी करने से पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाएंगी, फिर शरीर पूरा प्राप्त करोगे, बस इसी में लगे रहोगे। हर जन्म में अपनी कामना की पूर्ति करोगे, जितना पूर्ति करोगे कामना और बढ़ जाएगी, वासना बन जाएगी, और फिर आ जाओगे। चक्र कभी पूरा नहीं होगा। यदि आप कामना रहित हो तो परोपकार करोगे, कोई वासना है ही नहीं, फिर शरीर हो तो मुक्त है, नहीं हो तो मुक्त है। जरूरी नहीं कि शरीर ना हो। वैष्णव तो यही कहते हैं कि बार बार शरीर मिले, मिलने की वासना नहीं। वासना तो प्रभु स्मरण की है। जेहि जोनि जन्महु कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूं। मेरा लक्ष्य है प्रभु की स्मृति, और स्मृति भी तभी रहती है जब शरीर रहता है। ध्यान रखना, प्रभु की स्मृति के लिए भी शरीर रहेगा तो स्मृति रहेगी। आम लोगों का उल्टा है, शरीर रहेगा तो भोगों में लिप्त हो जाएंगे, शरीर होगा तो और कोई वासना खड़ी करेंगे। भगवान के स्मरण का टाइम नहीं है। पर भगवान के भक्त क्या कहते हैं, शरीर होगा तो मैं स्मरण करूंगा, इसलिए जेहि जोनि जन्महु। कहते नहीं क्या बनूं, जेहि जोनि जन्महु, चाह जहां जन्म ले लूं, कर्म बस। ये प्रार्थना नहीं कि मुझे क्या बनना पड़े, क्या बनाओ, कहीं एक ही शर्त है कि बस जेहि जोनि जन्महु कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूं। मैं प्रभु का स्मरण कर सकूं। और अभी भी इस जन्म में, आगे छोड़ो, इस जन्म में भी यदि राम में अनुराग है, स्मृति है, प्रीति है,
तो अभी भी मुक्त हैं, अभी। और यदि शरीर सहित अभी मुक्त हैं तो आगे शरीर सहित होने में क्या तकलीफ? ये तो समझो पता चल गया कि शरीर रहते भी मुक्त रहा जा सकता है, शरीर रहते भी पूर्ण होके रहा जा सकता है, शरीर रहते भी शांत और संतुष्ट रहा जा सकता है। यदि यह नमूना इस जन्म में मिल गया तो अगले जन्म का डर भी खत्म हो गया। फिर यही कहेंगे, जन्म जन्म होते रहें, अटकी नहीं है पर मैं डरता नहीं हूं। जन्म की मुझे वासना नहीं, वासना तो है प्रभु स्मरण की। प्रभु स्मरण की इच्छा है, उसके लिए यदि जन्म होता भी रहेगा तो हो, मैं स्मरण करूंगा और काम करता रहूंगा। काम करना, प्रभु का स्मरण मेरा लक्ष्य, कर्म समाज के लिए, औरों के लिए स्वभाव है। मुझे नहीं चाहिए, किसी से अपेक्षा नहीं। स्वर्ग जाने के लिए कर्म नहीं करना। कई ने तो ये भी कहा कि यदि प्रभु का स्मरण स्वर्ग में छूटता हो तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए। यदि नरक में भी प्रभु की याद हो सकती हो तो नरक मिल जाए। क्यों? याद से नरक अपने आप न रहेगा। प्रभु की याद ही ऐसी है जहां नरक नहीं रहता, स्वर्ग महत्वहीन हो जाता है। यहां तक प्रभु के स्मरण से कर्म का फल भी व्यर्थ हो जाता है। कर्म फल में कोई रुचि नहीं रहती प्रभु स्मरण करने वालों, और इसीलिए वो फल में आसक्त नहीं होते, अनासक्त। तो आप लोग भी पहली बात, गीता नहीं समझ आई, ज्ञान नहीं है, तो एक मेरी कुंजी, एक कुंजी क्या है कि बिना मतलब के कामों में नहीं, कोई न कोई काम, अच्छा काम चुनो, फुर्सत ना लो। दूसरे को पढ़ा दो, कोई काम करो, मन लगा रहेगा। अब ये जो स्कूल बनाने वाले हैं, मुझे भी खुशी है, ये स्कूल बनाने वालों को कितनी खुशी है जब ये बच्चों को पढ़ते देखते हैं, बच्चों की संख्या बढ़ती देखते हैं, कमरे बनते देखते हैं। मुझे लगता है इन्हें अपने लड़के के होने से ज्यादा खुशी है उन बच्चों के पढ़ते देखकर। और जब वो बच्चे, अभिप्राय है कि आपका समय रोते बीत जाता है, शिकायतों में बीत जाता है, एक दूसरे के जलने में बीत जाता है। आप किसी काम में लगिए, समाज को अच्छा बनाइए, स्वस्थ बनाइए, योगासन सिखाइए। ये अभी गजेंद्र त्यागी, ये रिटायर्ड टीचर हैं। ये जो आगे बैठे हैं लंबे लंबे, प्रोफेसर प्रेमचंद, ये पढ़ते थे तब हम एलन फॉरेस्ट कानपुर में घूमने जाते थे, आसन करते थे जंगल में, कंपनी बाग जिसे बोलते। तो यहाँ वहाँ इन्होंने हमें देखा, फिर देखा ये नौजवान साधु खूब करते, इन्हें भी अच्छे लगने लगे, तब से जुड़े हैं। और जानते हो, हम लोग कोई वकील नहीं है, टीचर भी नहीं है, नहीं एक मिनट बताने के लोग पैसे ले लेते। रात रात अपन पढ़े हैं, ये पूछ रहे, अपन ये तर्क करते, अपन बताते रहते। ऐसी भी रात बीती है कि रात लेटे हैं, सुबह उठे हैं बिना सोए। कौन सी बात? सुहाग रात। मैं जान के बोलता हूं, केवल सत्संग, आत्मा परमात्मा की चर्चा। तो आपका जीवन
व्यसनों में क्यों जा रहा है? कोई सार्थक काम नहीं है। अच्छे काम में लगे रहो, व्यसन करने का मौका ही नहीं। सत्संग में लगे रहे, कोई लड़की की चर्चा नहीं, लड़के की चर्चा नहीं। पूछो, हमारी भी तो वो उम्र थी जो तुम्हारी रही है। उस उम्र में भी हम क्या बातें करते थे, पूछो इनसे। और ये क्या करते थे? अब ये भी रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर नहीं, अब तो रिटायर्ड है। और जब ये पढ़ाते थे तब भी टाइम निकाल कर, देखो जैसे कोई काम समय निकाल कर बीड़ी पीने चला जाता है, टाइम निकाल कर जुआ खेलने चला जाता है, ये प्रोफेसर होते टाइम निकाल के हमारे कार्यक्रमों में आ जाते थे। और उसका लाभ ये हुआ, ऐसी निष्ठा। अब ये भी तो अपना समय लगा रहे हैं। आप भी कहीं रिटायर हो गए, काम से छुट्टी मिली तो अभी तक अपने काम से छुट्टी पाई, अब दूसरे के काम में लग जाओ। निठल्ले मत बैठो। और निठल्ले बेकार बैठोगे ना, कारें खड़ी रहें तो पुरानी हो जाती, खड़े खड़े भी गाड़ियां पुरानी होती हैं। इसलिए तुम घर में रहोगे तब भी क्या होगा, समय को सार्थक करो, शरीर को सार्थक करो और निस्वार्थ, अपने को नहीं, शरीर सार्थक करो। तुम सार्थक हो ज्ञान से, शरीर सार्थक हो सेवा से। सुमिरन से तुम तृप्त रहो, सुमिरन से तुम तृप्त रहो, सेवा से समाज को संतुष्ट करो। सेवा पढ़ा के भी हो सकती है, बीमारों को सहायता करके हो सकती है, और कोई दुखी है, निर्धन है, शादी करा के, साधु ही बना के नहीं। साधु ही बनाना कोई धर्म नहीं है, ये भी ध्यान रखना। किसी को गृहस्थ बनाना भी धर्म है। जो गृहस्थ लायक है उसे गृहस्थ बनाना, जो सन्यास लायक है उसे सन्यास देना, जो सेवा लायक है उसे सेवा में लगाना। कई लोगों के पास अपना टाल लगा है, वह औरों का काम कर सकते हैं। इसलिए आपसे इतना ही कि थोड़ा समय निकालना और कुछ देर कीर्तन करो, कुछ देर मान लो अभी ज्ञान नहीं है, जिज्ञासु हो, भक्त हो, भक्ति करना चाहते हो, तो थोड़ा समय अपने लिए दे दो। वो ध्यान है, सुमिरन है, स्वाध्याय है, वो अपने लिए। और जब अपने अंदर तृप्ति आ जाएगी तो सारा दिन औरों के लिए। औरों का मतलब सास भी और है, ससुर भी और ही है, ये परिवार भी कौन तुम्हारा है, ये भी तो और ही है। अपने अलावा किसी के काम में लग जाओ, संतुष्ट रहो। हम लोग इनको ये भी मालूम है कि हम किसी विद्यालय में प्रवचन करने जाते थे, तो विद्यालयों से कोई रुपया मिलता है? एक है जीवन का रिकॉर्ड कि रुड़की यूनिवर्सिटी में हम गए थे, तो उनका कोई सिस्टम होता है कि उन्होंने प्रवचन कराया तो एक चेक काट दिया। तो विद्यालय में ऐसे शिक्षा दो। आज विद्यालयों की बड़ी आवश्यकता। ऐसे लोग हमारे पास पर्चियां भेजते हैं कि आपके लेक्चर विद्यालयों में होने चाहिए, पर दुर्भाग्य ये है कि ये देश धर्म निरपेक्ष है, इसलिए हम कॉलेजों में प्रवचन नहीं कर सकते, विद्यालयों में नहीं, क्योंकि वो हम हिंदू हैं। हिंदू हैं, यदि विद्यालय में भाषण देंगे तब धर्म अफीम है ना, वो विद्यालयों में पहुंच जाएगी। और जो सचमुच अफीम पी रहे हैं उन बेईमानों से पूछो, जो बच्चे नशों के शिकार हैं,
पंजाब देखो, यूपी देखो, एमपी देखो, किसी देश में कितने बच्चे नशे के शिकार हैं। तो जो नशा कर रहे हैं उसे ये कम्युनिस्ट नहीं कहते, अफीमची, प्रवचनों को अफीम कहते। समाज में आज कितना समाज बिगड़ रहा है, दुर्व्यसनों में फंसा पड़ा है। नई पीढ़ी को अपने जीवन की चिंता नहीं है, पढ़ लेना ही काफी थोड़ा है। अभी एक दिन यही निकले, अभी भी पक्का नहीं है क्या है वो, दिमागी है ये क्या है। जब निकले तो शीतल जी के आगे निकले तो हमारे चरणों में गिरा, पर ऐसे गिरा था समझ आ गया कि वो 7वीं भूमिका में है। चाहे पिए हो, क्या पता पिए ही होगा, इतना ऊंची स्थिति कोई भगत की तो होती नहीं। ये सच्ची घटना है। अब ये पिए लोग फिर रहे, अब ये देश देखेंगे। पर इतना जरूर कहूंगा कि नशे में भी हमारे चरणों में गिरा था। कहीं ना कहीं भारत का आदमी चाहे कोई कितना कहे, ईश्वर तो उसके किसी कोने में बैठा ही है। इसीलिए कई लोग ये श्लोक बोलते हैं, तो इसका भी अर्थ है इसका, यावत जीवेत सुखम जीवेत। यहाँ का नास्तिक, यहाँ का कम्युनिस्ट भी होगा ना, श्लोक बनाएगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। कोई भारतीय ही नास्तिक होगा, वो विदेशी नहीं। इसलिए कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ये नहीं कहता ऋणम कृत्वा सुराम पीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुता। तो यहाँ का नास्तिक भी फिर भी हिंदू तो है। ऋण लेकर के दूध पीने का, घी पीने की बात कहता है, शराब पीने की नहीं। तो अभिप्राय है कि वो बेचारा चाहे नशे में हो, पर बड़ी श्रद्धा से चरणों को पकड़ा। इतनी श्रद्धा से कोई कोई जरूर हमारे चरण पकड़ा, पर बड़ा मस्त। हमने तो पैर खींच लिया, हमें शीतल की मेडिकल उसमें जाना था, ऊपर चले गए पैर छुटा के। अब वो कृष्ण वाली बात भी याद आ गई हमको, वहां छुड़ाए जातो निवल जान के मोय, हृदय से जो जाओगे तो मर्द सराहो तो। वो पैर पकड़े तो हम छुड़ा के चले गए। एक बार हम झांसी में थे, प्रवचन करके चले, हम हमारे घर चलो, और वो पिए था, घर चलो। हमने सोचा पता नहीं घर के लोग कैसे लिए जा रहा, तो किसी तरह लोगों से बचा के तांगे में बैठे और चले गए। घर नहीं गए उसके, क्योंकि नशे में कह रहा है घर चलो। एक आदमी पी के गुड़गांवा में, ब्रह्म चेतना को आप लोग जानते हो, गुड़गांवा में मंदिर, अब वो वहां जावे, रोज 200 रुपया चढ़ाए। कार्यक्रम चल रहा था, फिर 200 चढ़ा जाए। अब बहुत दिन बाद पता चला 7 दिन का कार्यक्रम, 200 चढ़ा जाए। हम लोग सोचे इतना कोई ज्यादा चढ़ाने वाला मिला नहीं है, कैसा भगत है। बाद में पता चला नशे में रहता है, नशे में चढ़ा जाता। फिर देखो नशे में उठाने ही ले गया। कई लोग तो कथा में भी नोट चढ़ा हो ना, ये छोटे छोटे बच्चे कई बार बड़े निपुण हैं, ऐसे प्रणाम करते, 5 का नोट नीचे गिरा देते हैं, सीधा नहीं उठाते, गिरा देते। और जब ध्यान किसी का ना जाए तो नीचे से उठा के पीछे खिसक जाते हैं। अब देखो, तो वो चढ़ा जावे। फिर बहुत दिन जब बाद में पता चला, तो जब उससे नशा उतरा तो हमने पूछा वापस लेने हैं कि नहीं लेने, कहा नहीं सचमुच चढ़ाया, होश में भी जब ठीक था। इसीलिए रजिस्ट्री जब करते हैं ना जमीनों की, वो लिखा जाता है कि मैंने होश हवास में बिना नशे के। ये नशे वालों का कुछ भी पक्का नहीं, रजिस्ट्री भी कर दो पर नशे में करो। यदि लिख दिया जाए नशे में हमने रजिस्ट्री की है, तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए।
तो होश हवास में ये एक्सीडेंटली तो सब जाता ही जाता है। होश हवास में क्या मेरा है, महामंत्र है। मेरा क्या है? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। अब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं? आखिरी बात बता दूं, एक बात पक्की है कि जितना अभी तक अनुभव आपने किया, चाहे शरीर इंद्रियों के द्वारा करो, चाहे स्वप्नों में करो, चाहे नींद, तुम्हारा होना उस समय जरूरी है। जैसे मिट्टी का छोटा खिलौना बनाओ, बड़ा बनाओ, क्या बनाओ, लेकिन मिट्टी की सत्ता जरूरी है। ऐसे ही तुम्हारी सत्ता के बिना तुम्हें कोई अनुभव हो नहीं सकते, और कोई भी अनुभव टिकाऊ नहीं है, सब बदलने जाने वाले हैं। सदा रहने वाला आपका ही अस्तित्व है। ये समझकर ये भी तुम्हारा ही है, तुम्हें ही मिला है किसी प्रयोजन से, इसलिए ये भी रहेगा। कोई बात नहीं, जाएगा तब जाए। तुम ये समझ लो, मेरे से सब होता है, मुझ में सब रहता है, मुझे रहते ही सब खो जाता है। इसके रहने न रहने की चिंता न करके अंतर विश्राम करो, आत्मा में विश्राम करो, योगस्थ हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ, प्रभु परायण हो जाओ। भक्ति की भाषा में सोचो कि जिसने बनाया है, जिसने भेजा है, आ गए हैं, वो बुलाएगा, चले जाएंगे। और उसने बुलाने को, चिट्ठी लिखने को नहीं रखा कि चिट्ठी आएगी। यूं तो हमारे संतों ने वो भी बता दिया है, चिट्ठी क्या है, नोटिस क्या है। बाल सफेदी नोटिस आई, शिथिल इंद्रियां म्याद सुनाई, दांत गिर गए, ये सब लोग बताते, ये वापसी जाने की तैयारी है। पर खैर, हम एक ही माने कि उसने विधान ही बना दिया है कि यहाँ कोई परमानेंट नहीं रहेगा, आएगा जाएगा, उसमें हम भी, तो हम भी राजी हैं। देखो, चाहे बातें ज्ञान की करें, ध्यान की करें, समाधि की, राजी हैं तो सुखी हैं, और राजी नहीं हैं तो दुखी रहेंगे। अच्छा, जहाँ आजकल लड़कियां हैं, बहुएं हैं, जो शादी होती है ना, राजी रहोगे तो सुखी रहोगे, और नहीं तो सुखी नहीं रहोगे। सुखी नहीं रहोगे, रहने भी नहीं दोगे। समझ? ऐसे ही हम यहाँ राजी हैं। समय को सार्थक करो, शरीर को सफल बनाओ, अपनी बुद्धि को सफल बनाओ, काम में लगाओ, और अपने आप को तो अधूरा समझो ही मत। आपका कोई कर्म सुबह से शाम तक सब समाज के लिए, राष्ट्र के लिए है। जैसे पेड़ों का, बादलों का, नदियों का, पहाड़ों का, सारा अस्तित्व लोगों के लिए है। और तुम जीते जागते पहाड़, लोगों के काम आ जाओ। जीते जागते बादल, लोगों के काम आ जाओ। जीते जागते पेड़, लोगों के काम आ जाओ। जीते जागते जीव जंतु, पशु, गाय, काम तो आ रही है, ऐसे तुम आ जाओ। यदि समझ पूर्वक, ज्ञान पूर्वक तुम समझ सके, अच्छा कि गाय का क्या है, गाय तुम बांधे हो, दूध तुम खा लेते हो, बछड़े अपने यहाँ, गोबर भी अपना खाद बना ली, और मरे पे चमड़े की जूते बना ली। गाय अपने लिए क्या है, बैल अपने लिए क्या है, उसके बच्चे भी बैल बन गए। कितना उपयोगी जानवर है। जानवर वैसे कहते नहीं है हम लोग, पर तुम्हारे समझाने के लिए, तो जैसे वो ऐसे ही हम भी उपयोगी हैं। अपना गाय को क्या मिला, बैल को क्या मिला, कुत्ते को क्या मिला, भैंस को क्या मिला, काम करती रही, चली गई। और हम भी क्या कर लेंगे। अच्छा, मान लो किसी भैंस को थोड़े दिन कोई सिंहासन दे दो, कहीं का मिनिस्टर बना दो, तो क्या होगा। ये जो दिमाग का पागलपन हटाकर जीवन को धन्य बनाओ, और सुबह से शाम तक पढ़ते हो तो ईमानदारी से पढ़ो। डॉक्टर हो, ईमानदार डॉक्टर बन जाओ। मास्टर हो, ईमानदार मास्टर बन जाओ। गृहस्थ हो, ईमानदार गृहस्थ बन जाओ। और साधु बनो तो ईमानदार साधु बन जाओ। जहां लायक हो, जबरदस्ती नहीं। यदि आप गृहस्थ में रहकर ही
रावण का देखो, चाहे कितना बुरा अच्छा हो, पर एक बात है, रावण कहता है मैं तामसी हूं, मेरे से भजन बनेगा नहीं, इसलिए मैं हठ करूंगा, राम से लड़ाई करूंगा। उस लड़ाई का भी प्रयोजन है। ऐसे ही यदि आप थोड़ा लड़ना ही झगड़ना जानते हो तो कोई ऐसी ड्यूटी ले लो जिसमें यही काम करना पड़ता हो। यदि आप संसार में विवाह शादी करना है तो भी देश के लिए करो कि अच्छी संतान देंगे, समाज में बच्चों का निर्माण करेंगे। माने तुम्हारी गृहस्थी भी सार्थक, संन्यास जितना अच्छा उतना ही अच्छा गृहस्थ है, जितना अच्छा युद्ध है उतने ही अच्छी बुद्ध की शांति है। युद्ध भी जरूरी है, तो जिस लायक हो वो काम चुन लो और उसी के द्वारा तुम सेवा करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम बिंदन्ति मानवा, अपने कर्म से भगवान की पूजा करो। आपका कर्म अलग होगा, हम प्रवचनों से पूजा करें, तुम कर्म से पूजा दूसरे ढंग से करो। कोई धन से भगवान की पूजा करे, कोई तन से भगवान की पूजा करे, अर्थात भगवान के काम। ये सारी दुनिया भगवान की है, ये तो मोटे तौर पर जानते ही हो, भगवान की दुनिया है और भगवान अपनी दुनिया को देखकर खुश होते हैं। देखो जैसे विद्यालय वाले विद्यालय बनाते हैं, तो ये जब फोन करते हैं ना कि एक कमरे के और पैसे आ गए तो अच्छा लगता है। अब ये हमारी ही सेवा तो कर रहे, विद्यालय की सेवा हमारी सेवा, हमारी सेवा विद्यालय की सेवा। और कई लोग कहते हैं महाराज हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। मैंने कहा क्या करोगे, मेरी सेवा क्या करोगे, दिन भर मुझे दबाओगे, क्या करोगे? मेरी सेवा का मतलब मुझे को खिलाओ, बस यही सेवा है। मेरा काम मेरी सेवा नहीं है। ये पंडाल व्यवस्था है, कार्यक्रम है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भोजन बना है, सेवा तो है। अब भोजन बना के मुझी को खिलाओ, यही सेवा है। यदि सब सेवा में लग गओ तो मैं तो गया। यदि इसी का नाम सेवा है, स्वामी जी को खिलाना, तो मुझे रहने देना है कि जल्दी भेजना है? मेरी सेवा सब जो जो मेरे काम हैं, जो हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, आश्रम हैं, और भी अच्छे काम हैं, प्रवचन हैं, टेप करना है, पुस्तकें हैं, बेचना है, सुनना है, सुनवाना है। मान लो कोई आपने सीडी खरीदी, बहुत अच्छी लगी, तो दूसरे मित्रों को सुनवा दो, सेवा तो है। जो कैसेट अच्छा लगा औरों को प्रेरित करो कि ये जरूर सुनो। एक माता चंडीगढ़ की, एक मेरा कैसेट 36 बार सुना। वो कहती 36 बार मैंने कैसेट सुना, और जब सुनती हूँ कोई नई बात मिलती है। और वो कैसेट मैंने अपनी बेटी को न्यूयॉर्क भेज दिया है, और उसके बाद में वो न्यूयॉर्क में सम्मेलन कराती है। एक कैसेट का इतना प्रभाव। और एक व्यक्ति दूसरों का शिष्य है, 14 दिन मेरा टीवी में आया तो एक ने सुना, फिर मिलने आया तो जितने कैसेट थे, जितने सब दे दो, सब ले गया। 1 लाख दिया विद्यालय के लिए, मवई धाम के लिए। फिर दोबारा कहता है महाराज जी कोई सेवा। मैंने कहा नहीं, मैं संकोच न करो, मैं करोड़पति हूं, ऐसे बोला। तब फिर मैं चुप हो गया। कहने लगे आपको आश्चर्य हो रहा होगा, तो वैसे भी धन भी है, पर उस समय जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा आपको संकोच हो रहा है। मैंने कहा हाँ। कहने मैं करोड़पति हूं। फिर बोला कैसे? कहने लगे मेरे करोड़ों पति हूं, एक एक कैसेट मेरे पास करोड़ों करोड़ों का है। जीवन के रहस्य खोल देने वाला। ये बहुत हल्के फुल्के ढंग से लेते हो, इसलिए समझ नहीं पाते। एक एक कैसेट के एक एक बिंदु कभी जब सुनोगे, ख्याल करोगे। अब जैसे यहाँ भी जनता है ना, तो थोड़ा मैं विषय लेता हूँ, फिर थोड़ा इधर उधर चला आता हूँ। पर जहाँ सारे देश से थोड़े लोग सुनने पहुँचते हैं, वहाँ अध्यात्म की बात कहते हैं।
तो अब केवल 5 मिनट, हाँ थक तो गए हो, 5 मिनट को आंखें बंद करो। देखो इतने घने हो, हाँ पूरा पंडाल भरा है। अब यदि इसमें लड्डू फेंके तो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। अब देखो 2 मिनट ध्यान करना है, इसलिए मैंने कहा है, तैयारी उनकी करा दी, तुम लोग ध्यान करो। और कभी कभी तो जब मुझे जल्दी होती ना ट्रेन पकड़ना, आंखें बंद करा के ध्यान में बैठा दिया, उठ के चला गया, जब आंखें खोली गायब। तो देखो आंख बंद करके 1 मिनट, आप यदि आंख ना होती, मान लो आंख ना होती तो क्या देखा होता? समझ लो अभी जन्मे हो, आंख खोली नहीं, अभी तक आंख खुली नहीं, हम दुनिया देखी नहीं। एक बार अज्ञानी बन जाओ, नए बच्चे की तरह हो जाओ, हमने देखा नहीं, सुना नहीं, और अभी तक मेरा तेरा कुछ बनाया नहीं, अभी अभी जन्मे बच्चे की तरह हैं। कितना कठिन है बच्चा बनना, सरल बनना। और अब भीतर चले जाओ, श्वास चल रही है, उस श्वास में सहज प्रभु प्रेम का, प्रभु प्रेम, ईश्वर प्रेम, ईश्वर भक्ति, प्रभु भक्ति, समाज के प्रति प्रेम, नफरत का भाव, निर्वैर, न वैर है, न दुख है, न ग्लानि है। अभी अभी हम ताजे ताजे जागे हैं, अभी अभी हम देह में आए हैं, अंदर जाग रहे हैं। और ये जो चैतन्यता है, ये मेरा स्वा है, चैतन्यता, देह नहीं, चैतन्यता। श्वास लीजिए, छोड़िए। बहुत कोई भस्त्रिका नहीं करनी, कोई प्राणायाम नहीं करना, कोई कुंभक नहीं करना। जैसे हृदय धड़कता है, नाड़ी चलती है, ऐसे ही सहज श्वास चलती है, सहज श्वास चलती है। आती हुई श्वास को थोड़ा प्यार से आने दो, जाती श्वास को प्यार से जाने दो, आनंद से जाने दो, प्रसन्नता से। तुम पूर्ण निष्पाप हो, तुम कोई कर्ता नहीं हो, तुम कोई व्यक्ति नहीं हो, तुम ये चैतन्य जीव हो। पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है, हाँ पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। और ये जो जीव भाव मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। और ये मन नहीं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये हैं, पर ये मैं नहीं हूं, या ये मुझ में बनने वाले बुदबुदे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका मैं साक्षी हूं। मुझे पता है ये मन है, ये बुद्धि है, अहंकार है, वृत्ति है, क्रिया है, सबका पता है। मैं एक चैतन्य दीप हूं, बस 1 मिनट मैं चैतन्य दीप हूं। मेरी चैतन्यता से देह इंद्रियां प्रकाशित हैं और संपूर्ण संसार प्रकाशित है। संसार है ये मेरे प्रकाश से प्रकाशित है, श्वास है ये मेरे प्रकाश से प्रकाशित है, मन मेरे से प्रकाशित है। और मैं हूं का ख्याल जागृत स्वप्न में रहता है, नींद में मैं हूं का ख्याल भी सो जाता है। ये जगना सोना भी साक्षी भाष्य है, मेरे से मालूम पड़ता है। मैं स्वयं प्रकाश हूं, स्वयं प्रकाश, न सोवत जागत, ना कहूं गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय नहीं सृष्टि, ईश्वर जीव न माया। ये अनेकता द्वैत नहीं है, ये सारा द्वैत माया है, मैं चैतन्य हूं। बस इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।
जिंदगी